हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो इनसाइट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे गाइस एक बार मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो मार्केट कैप तकरीबन वहीं पे है जहां पे कल था। वॉल्यूम में ज़रूर हमें करीब 5% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है यहाँ पे 29 पे, फियर पे पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है सेल की तरफ। और अगर हम लोग हीट मैप देखें तो BTC 0.06% और इथीरियम 0.16% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करें गाइस, तो कल ही मैंने आप लोगों को नाइट में जैसे ही डेटा आया था, जो फेड का मिनट्स था उसका मैंने शेयर कर दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको बेरिश भी बोल दिया था कि जो डेटा आया निकल के और कोई भी कॉल मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे उसी तरीके से कल कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई। अगर हम लोग देखें तो BTC ने यहाँ पे एक सडन ये देखे स्पाइक आया था जहाँ से BTC का प्राइस तकरीबन 16,990 को टच करा। उसके बाद जैसे कि बेरिश डेटा था वहाँ से फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और वहाँ से BTC ने थोड़ी देर के अंदर ही नया एक अपना जो लो था वो टच करा, जो कि था यहाँ पे 16,780 का। इसीलिए जो डेटा था वहाँ से मुझे लगा शॉर्ट लेना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि नाइट था और मैं चाहता हूँ कि जब मैं कॉल लूँ किसी भी तरीके की वो टाइम पे मैं खुद उठा हुआ हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाता है लेने में। रात में करीब 12:30 1 बजे जब आप सोने लगे वो टाइम पे कोई कॉल लेने का मन था नहीं, इसके लिए मैंने वो टाइम पे कोई भी कॉल रेकमेंड नहीं करा, ना ही यहाँ पे खुद लिया। तो क्या हुआ, एक स्पाइक आया यहाँ से और BTC करंटली यहाँ पे जो 21 EMA है और उसी के साथ साथ 55 EMA है, उन दोनों को यहाँ पे BTC ने जो है क्रॉस किया है। उसी के साथ साथ जैसे कि हमारी एक बात और हुई थी कि जैसे ही 21 EMA अगर 55 EMA को ब्रेक करता है तो एक हमें रैली देखने को मिलती है। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कट हुआ और यहाँ से एक हमें ऊपर की तरफ एक करीब $300-400 का एटलीस्ट एक पंप जो है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। अब ये पंप सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके आसार जो है बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में फिलहाल नेगेटिव और फड अपडेट बहुत चल रहे हैं। मॉर्निंग में ही गाइस, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने इसीलिए मॉर्निंग में ही एयरपोर्ट से एक वीडियो डाल दिया था, छोटा सा अपडेट, जहाँ पे बाइनेंस US के ऊपर अब एक खतरा यहाँ पे आया और क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आपने नहीं चेक करा शॉर्ट्स तो जरूर देख लीजिए, क्रिप्टो विद विशाल पे डाला था मैंने। और गाइस एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था अनदर बिग क्रिप्टो फंड, ये ज़रूर एक बार आप चेकआउट करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये नहीं आपने देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ये अपने मेन चैनल पे है। तो क्या हुआ यहाँ पे एक एक करके फिर से थोड़ा सा डिटेल में अब बात करते हैं। बाइनेंस US जो था वो यहाँ पे प्लान कर रहा था एक्वायर करने के लिए वॉइजर डिजिटल को। अब ये जो डील चल रही है ये चल रही है करीब 1.022 बिलियन की। अगर आपको याद होगा पहले FTX बाय करने वाला था और काफ़ी बड़े अमाउंट से बाय करने वाला था। वो एक ज़माना था FTX का जिस ज़माने में FTX जो था चला करता था। अब आज की डेट में तो खैर FTX के बुरे ही हालात हैं, वो कहाँ से बाय करेगा इसे। तो हुआ क्या, हम लोग जानते हैं कैरिंग आंसर SEC एंड कंपनी जो है पूरे के पूरे ये हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट में है। तो इन्होंने यहाँ पे ये डील में ये बोला है कि भाई बाइनेंस US जो बाय करने वाला है उस पर थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है। कैसा है कि बाइनेंस US जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है और बाइनेंस एक सेपरेट एंटिटी है। अब इनका बोलना है कि जो बाइनेंस US है क्या उसके पास फंड है, 1.022 बिलियन का फंड है भी बाय करने के लिए। क्योंकि बाइनेंस US जो है किसी भी तरीके से बाइनेंस से फंड नहीं ले सकता। इन सारी की सारी कहानी की वजह से बाइनेंस US की जो डील थी वाइजर की वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ जो मामले में आ गई, क्योंकि इससे पहले क्लियर कट था कि जो ये था ये इसको यहाँ पे एक्वायर कर लेंगे। ऑफिशियली CZ का पता नहीं इस बारे में कुछ रिएक्शन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि बाइनेंस US जो एक सेपरेट एंटिटी है। अब इसमें कई लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहे हैं कि क्या बाइनेंस बंद हो जाएगा जैसे FTX के साथ हालात हुए। देखिए पहली चीज़ तो आप क्लियर समझिए कि बाइनेंस US एक सेपरेट एंटिटी है, बाइनेंस एक सेपरेट एंटिटी है। उनका ये है, गैरी का यहाँ पे ये है कि जो बाइनेंस है वो किसी भी तरीके से पैसा ना डाले बाइनेंस US में, जिससे वो किसी तरीके से इसको एक्वायर कर सके। इन पूरी की पूरी कहानी का बाइनेंस के बंद होने ना होने से कोई भी
यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ईमेल्स आए थे मॉर्निंग में जो हम लोगों ने शॉर्ट अपलोड किया था। कई लोगों का बोलना था कि FTX की तरह बाइनेंस बंद हो जाएगा। तो देखिए, बाइनेंस को यहाँ से कोई खतरा नहीं है, और फिलहाल बाइनेंस ही एक लौता एक्सचेंज है जो फिलहाल सर्वाइव करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सबकी कहानी लग रही है। अभी आपको मैं जेमिनाई की भी बताने वाला हूँ यहाँ पे, और हॉबी ग्लोबल पे भी एक अपडेट है, वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बाकी सबकी कहानी लग रही है, पर हाँ, वो यहाँ पे बचा हुआ है। तो इन्होंने डिटेल मांगी है इनसे। अब देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से आगे इनकी कहानी यहाँ पे चलती है। अगला जेमिनाई के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो ना डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है जेमिनाई के बारे में भी, कि वो भी ट्रबल में है। अभी उनका भी 900 मिलियन का जो है कहानी लगी हुई है यहाँ पे। तो उसी में नया अपडेट ये आया है कि जो इनके CEO हैं उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, CEO ने इस समय रिज़ाइन कर दिया है जब ऑलरेडी जेमिनाई की हालत जो है यहाँ पे ख़राब है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इस तरीके के फंड क्रिएट होते हैं ना, तो सबसे पहले जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं। तो अब क्या जेमिनाई की हालत एक्चुअल में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो 900 जो मिलियन की कहानी हुई है वो उन पर इतनी भारी पड़ गई है कि अब बंद होने के कागार पे या कुछ इस तरीके का चल रहा है यहाँ पे। तो ऑफिशियली विंकलवॉस ब्रदर्स जो हैं उन्होंने तो यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस टाइम पे CEO का जॉब छोड़ना, कंपनी यहाँ पे छोड़ना थोड़ा सा ख़राब जो है संकेत अब यहाँ पे जेमिनाई की तरफ भी दे रही है। अगला अपडेट बात करते हैं यहाँ पे हॉबी का। तो हॉबी के बारे में एक तो मुझे जितने भी आज के दिन में इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो सारी की सारी नेगेटिव है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है। तो अब अगला अपडेट जो है वो हॉबी से रिलेटेड है यहाँ पे। अब हॉबी से अपडेट जो रिलेटेड है वो ये है कि जो पायोनिक्स है, जो कि एक वर्ल्ड में सबसे बड़े जो क्रिप्टो बॉट्स हैं उनमें आता है, इनका ये बोलना है कि भाई हॉबी ग्लोबल का जो एक्सचेंज का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इस वजह से जो सिक्योरिटी टीम है वो हॉबी का जो मार्केटिंग फंड है वो यहाँ पे विड्रॉल, हॉबी से मार्केटिंग फंड जो है वो यहाँ से विड्रॉल कर दी है। तो जितने एक्सचेंजेस हैं इस समय, सबकी कहीं ना कहीं पे जो हालत है वो टाइट है। तो फंड इसीलिए बार बार है, जब भी अगर आप अपना फंड है एक्सचेंजेस से हटा के रखिए, वॉलेट में डाल के रखिए, आपका क्रिप्टो है, आपकी की है, तो ही फंड आपका जो है यहाँ पे सेफ है। अमेज़ॉन का भी अपडेट है भाई। हमने बात करी क्रिप्टो के डाउनफॉल की, क्रिप्टो में ये हो रहा, क्रिप्टो में वो हो रहा, तो वर्ल्ड लेवल पे ही बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो रिसेशन की चीज़ें हैं वो हावी हो रही हैं। उसी में कहानी आई है अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन बोल रहा है कि 18,000 जॉब हम कट करने वाले हैं। तो बड़े लेवल पे चल रहा है ये, जितनी कंट्रीज़ है वहाँ पे बड़े लेवल पे ये गेम चल रहा है। किस चीज़ का? रिसेशन का। लोगों की जॉब वहाँ पे जा रही है। तो खाली क्रिप्टो का फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह हो रही है। अब रात को जो अपडेट एक शेयर किया था मैंने, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में वीडियो के शुरू में करना चाहिए था पर वो रह गया। तो FOMC के जो मिनट्स थे वो निकल के आए हैं। अब उनका बोलना है यहाँ पे कि फर्दर रेट इंक्रीज किए जा सकते हैं अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। तो हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे कि शायद अब हम आने वाले टाइम में 25 हमें इंक्रीमेंट होता हुआ दिखे, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है और आने वाले टाइम में फिर से 75 जो बढ़ रहा था वो फिर से बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक सडन क्रैश हमें मार्केट में दिखेगा। अब ये कब होने वाला है? फरवरी के महीने में फर्स्ट वीक में आपको एक और उनकी तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगेन गाइज, एक चीज़ बहुत ज़ोर दे के मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, खाली क्रिप्टो का गेम नहीं है। कैसा होता है ना कि हम लोगों ने जब किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है और वो चीज़ जब नीचे जाती है तब हमें लगता है कि यार ये चीज़ गड़बड़ है। लेकिन इस समय क्रिप्टो की बात नहीं है, ग्लोबल लेवल पे जितनी चीज़ें हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों का। क्रिप्टो पे ज़रूर FTX की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ने लगा, जगह जगह रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है जो कि अच्छा है, लेकिन उस रेगुलेशन के अलावा ये जेमिनाई वाला फंड, ये सब फंड अलग आने लगे हैं। इसका रीज़न है FTX यहाँ पे। पर हाँ, अगर FTX का फंड नहीं भी होता तो ऐसा नहीं था कि बिटकॉइन आपको इस समय 50,000 क्रॉस करता हुआ दिख जाता। हाँ,
माहौल थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे पॉजिटिव होता क्रिप्टो का, इतना नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जहाँ पे बिटकॉइन अभी चल रहा है यहाँ से 2-4 हज़ार डॉलर का बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को मिला होता, या उस लेवल पे सस्टेन होता हुआ बीटीसी दिखाई देता, उससे ज़्यादा कोई बीटीसी के प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ता अगर एफटीएक्स का कोलैप्स नहीं भी होता तो इस समय, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इतने इशू चल रहे हैं, चाहे मैं यूएस की बात करूं या कहीं भी किसी कंट्री की बात करूं, हर जगह हो रही है। और रिसेशन फिर से कहानी चल रही है कि इस बार जो रिसेशन आने वाला है वो लास्ट टाइम जो रिसेशन आया उससे ज़्यादा हावी हो सकता है। अब देखेंगे वो किस तरीके से आता है। तो अगेन ये मत अपने दिमाग में डालिए कि खाली क्रिप्टो में ये सब हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे आप कहीं पे भी देखेंगे हर जगह सेम सिचुएशन जो है यहाँ पे लगी हुई है। ये था गाइस अपडेट जो फिलहाल अभी तक क्रिप्टो मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अगर रहा तो उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। अगेन ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जेमिनी वाला, ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा एक और नई कहानी मार्केट में जो है वेट यहाँ पे कर रही है। वीडियो फ्रेंड पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।